आज का दिन 18 जनवरी 2025 और इस वक्त अगर प्रोपेगेंडा मीडिया में आप देखें तो उसमें आप पाएंगे कि अभी तक 18 HMPV के अलग अलग जगह पे केसेस पकड़े गए हैं। लेकिन आपके साथ इस वीडियो के अंत तक आते आते एक मैजिक होने वाला है, बल्कि दो मैजिक होने वाला है। पहला मैजिक ये होने वाला है, बाय द टाइम ये वीडियो खत्म होगा वो 18 से 25 केसेस हो जाएंगे, 25 केसेस। और अभी अलग अलग मीडिया ने जो जिस तरह का प्रोपेगेंडा का बनाया हुआ है, अगर उसको देखें, अगर टेबल वाइज आप देखें, दैनिक भास्कर ने तो टेबल ही बना दिया जैसे ओलंपिक में होता है कि ओलंपिक में बिल्कुल टेबल माइन्यूट डिटेल के साथ होता है। गोल्ड कौन सी कंट्री ने जीता, सिल्वर कब आया, एक एक दिन का। वैसे ही दैनिक भास्कर ने पूरा अच्छा टेबल बनाया हुआ है कि 6 जनवरी को कर्नाटक में 8 महीने के बच्चे का पहला केस आया, या फिर 10 जनवरी को या 9 जनवरी को 10वां केस आया। यूपी में 60 ईयर ओल्ड लेडी का या 80 साल के बुजुर्ग का। गुजरात में 12वां केस जो देश का वो है 9 जनवरी का। तो ये पूरा डिटेल चार्ट आप चाहे तो मैं आपको भेज दूंगा, वैसे आपको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब हम पहले मैजिक की तरफ बढ़ते हैं। बाय द टाइम यू एंड दिस वीडियो, ये 18 से, जो कि 18 जनवरी 18 केसेस रिपोर्टेड, वो 25 होने वाले हैं। एक्चुअली ये HMPV का भांडा फोड़ने के लिए 15 जनवरी को मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ पे दिल्ली में जो ऑथराइज्ड टेस्ट लैब है उनसे हमने टेस्टिंग के लिए टीम बुलाई कि मेरे ऑफिस में, जहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ यहीं से, कि भाई यहाँ पे आप आके हमारे स्टाफ के बीच में सबका सैंपल लेके, नाक से, मुंह से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, सैंपल लें और सैंपल लेके आप ये देखें कि कितने कितने HMPV पॉजिटिव केसेस हैं। तो हमारे ऑफिस में, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, 30 टीम मेंबर के स्टाफ के सैंपल्स कलेक्ट हुए 15 जनवरी को। अब चलते हैं 16 जनवरी में। 16 जनवरी में जैसा आप देख रहे हैं, हमने डिसाइड किया कि 10 और सैंपल लेते हैं, लेकिन इस बार इंसान के नहीं, कुत्ते के सैंपल लेते हैं। तो जैसा वीडियो में देख रहे हैं, 16 जनवरी को अलग अलग कुत्तों को पकड़ के बड़ी मुशक्कत के साथ, मुशक्कत के बाद उनके नाक से, मुंह से सैंपल कलेक्ट किए, जैसा आप देख रहे हैं, सैंपल कलेक्ट करते हुए। और उसके बाद सेम डे 16 जनवरी को मैंने सोचा कि किसी एक इंसान का 10 बार सैंपल कलेक्ट करते। वो एक इंसान कौन है, अगर आपको हिंट मिल गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो हम बात कर रहे हैं 16 तारीख। 16 तारीख सुबह तक हमने करीब 50 सैंपल्स ले लिए जिनका टेस्ट होना था HMPV वायरस का टेस्ट। तो पहले से ही मैंने ये टेस्ट किट मंगाया हुआ था, और ये टेस्ट किट अब अगर आप देख रहे हैं, ये इसका 50 सैंपल को टेस्ट करने के लिए इतना छोटा टेस्ट किट है, और इसका जो दाम मुझे लगा दैट इज 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपये का फॉर टेस्टिंग 50। ये तो सिर्फ किट का दाम है, और जो लैब टेक्नीशियंस का जो दाम है वो अलग है, जो सैंपल कलेक्शन का वो अलग है। करीब 1.5-2 लाख का तो टोटल खर्चा है ही है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। 16 तारीख दोपहर को 12 बजे ऑनवर्ड्स इस जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे उनकी प्रोसेसिंग शुरू हुई, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। और प्रोसेसिंग में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अलग अलग प्रोसेस करते हुए सारे 50 के 50 सैंपल्स, जिसमें 30 सैंपल जो अलग अलग ह्यूमंस के हैं, और 10 सैंपल एक सेमी ह्यूमन का है, और 10 सैंपल अलग वो एनिमल यानी कि डॉग के हैं। और वो फाइनली RT-PCR टेस्ट मशीन के अंदर डाला गया और उसमें रन किया गया। और रन करने के बाद, जैसा आप देख रहे हैं, रन होते हुए अलग अलग टेस्टिंग, उसके बाद जो रिजल्ट आए, वो रिजल्ट क्या है उसके लिए मैं आपको इस वक्त ले चलता हूं दोबारा से 16 जनवरी शाम के करीब 5 या 6 बजे, जब टेस्ट रिजल्ट आए। और चलते हैं लैब में, देखते हैं टेस्ट रिजल्ट। आज का दिन 16 जनवरी 2025 और मैं यहाँ बैठा हूँ RT-PCR टेस्ट लैब में। RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और यहाँ पे हम टेस्ट करने आए हैं HMPV वायरस पॉजिटिव नेगेटिव हमारे स्टाफ और कुछ जानवरों के ऊपर। टोटल 50 सैंपल हमने लिए। 50 सैंपल, उसमें से 40 सैंपल तो ह्यूमन सैंपल थे और 10 सैंपल अलग अलग कुत्तों के सैंपल थे। और ये देखना चाहते थे जो कि इनमें से कितने लोग HMPV पॉजिटिव निकलते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो कि एनिमल हो। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है RT-PCR टेस्ट की मशीन। इस मशीन के अंदर सैंपल डालने पड़ते हैं आफ्टर ऑल द प्रोसीजर्स, और इस मशीन की कीमत करीब 10-15 लाख के बीच में होगी।
और मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे इट टेक्स टू एनालाइज, और एनालाइज करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है, कैमरा थोड़ा पास लाना, ये फाइनल रिजल्ट है। और इस फाइनल रिजल्ट में जो मैंने देखा, टोटल 50 सैंपल में से 7 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चलेगा, उसके लिए C2 ये पॉजिटिव आ गया तो C2 का ग्राफ अगर देखेंगे यहाँ पे, ये C2 है और C2 का ग्राफ में आप देख रहे हैं जो लाल वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ अगर 30 से नीचे नीचे कहीं पहले ही ऊपर जाएगा, एट द सेम टाइम ब्लैक वाला ग्राफ भी ऊपर जाना चाहिए या नहीं भी जाए, लेकिन लाल वाला अगर 30 से नीचे जो पहले ही ऊपर चला जाएगा, ऊपर की तरफ ये जाएगा, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव। इसका मतलब ये सैंपल जिस भी इंसान का है वो HMPV पॉजिटिव है। और एक और HMPV पॉजिटिव ले लेते हैं, मान लो E3, तो ये E और 3 में गए, और यहाँ का आप देख रहे हैं यहाँ भी ये पॉजिटिव केस है। ये जिस भी सैंपल का, जिस भी इंसान का है वो HMPV पॉजिटिव। एक नेगेटिव भी लेके देखते हैं, मान लो इसका पड़ोसी ले लेते हैं, इससे पहले वाला। तो यहाँ पे अगर देखें, इसका पहले वाला लिया तो आप देख रहे हैं जो लाल वाला जो है, जिसे टेक्सास रेड बोलते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, और मतलब ये HMPV वायरस नेगेटिव है। और अब एक और ले लेते हैं E6, E और 6 आ गया, ये एक और सैंपल है। और इस सैंपल की बात करें तो यहाँ पे ये भी, ये नेगेटिव बोलेंगे इसको, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि दोनों ही फ्लैट लाइन आ रहे हैं। HEX भी फ्लैट आ रहा है ब्लैक वाला, और रेड वाला लाइन भी एक साथ फ्लैट आ रहा है। अगर दोनों एक साथ फ्लैट आए, दोनों नीचे नीचे आए, तो उसको इनवैलिड, मतलब ये जो भी टेस्ट हुआ था ये टेस्ट वैलिड नहीं है। कौन सा टेस्ट वैलिड होता है, कौन सा टेस्ट इनवैलिड होता है, अगर ये समझना हो तो ये पॉजिटिव कंट्रोल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पॉजिटिव कंट्रोल मतलब जो RT-PCR टेस्ट किट के साथ डब्बा आता है, वो बैग ले आना, बैग से डब्बा निकाल लेता हूँ, जाओगे तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे, ये RT-PCR ह्यूमन मेटा निमो वायरस डिटेक्शन किट है, 75,000 का किट है। इससे सिर्फ 50 लोगों का ही हम कर सकते हैं, और वो 50 लोगों की किट में ये पॉजिटिव कंट्रोल है, यानी कि इसमें पहले से ही ऐसे सैंपल है जिस सैंपल को जब हम डालेंगे एक्सपेरिमेंटली तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव आएगा। और एक नेगेटिव कंट्रोल है। नेगेटिव कंट्रोल वाला कौन सा, ब्लैक है ग्रीन है, वाइट वाला, ये नेगेटिव कंट्रोल है, राइट। नेगेटिव कंट्रोल यानी कि अगर आप इसको देखेंगे, दिस इज़ द नेगेटिव कंट्रोल, और यानी कि हाँ, इस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये नेगेटिव कंट्रोल, दोनों फ्लैट लाइन है, ब्लैक और रेड। तो और एक इनवैलिड न्यूट्रल वाला कौन सा, ये है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल वाला है, राइट। तो इस तरह से ये RT-PCR टेस्ट का HMPV वायरस का ये किट है, और ये किट आपके सामने आप देख रहे हैं। और इस किट को लेके ह्यूमन सैंपल 40, एनिमल सैंपल, कुत्तों के सैंपल 10, और हमने पाया कि 50 अगर इंसान और कुत्तों के सैंपल कर दें तो 7 उसमें पॉजिटिव आ गए, और यानी कि 43 उसमें नेगेटिव आ गए। जो नेगेटिव आए उनमें से कुछ इनवैलिड भी टेस्ट आए। तो ये आंकड़े हैं अबाउट द RT-PCR टेस्ट फॉर HMPV वायरस। तो आपने ये देखा द कंक्लूजन कि 50 सैंपल्स में से 7 पॉजिटिव निकले, और उसमें से 6 तो इंसानों के, और उस 6 में से एक ऐसा जिसके 10 सैंपल लिए गए थे, यानी कि 10 में से एक पॉजिटिव और बाकी नॉन नेगेटिव। तो अभी इससे क्या पता चला आपको, इससे आपको पहली बात ये पता चली कि जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आएंगे। इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि वो छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, वो बूढ़ा है, वो जवान है, वो कुत्ते हैं या वो बिल्लियां हैं, कोई मतलब नहीं है। और ये भी मतलब नहीं है कि वो हेल्दी है, अनहेल्दी है। मोर नंबर ऑफ टेस्ट, मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस। तो पहला मैजिक तो पूरा हो गया कि 18 जनवरी
आज का दिन जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हमारे पूरे देश में 18 HMPV पॉजिटिव केस नहीं बल्कि 18+7 यानी कि टोटल मिला के इस वक्त 25 पॉजिटिव केसेस हमारे देश में है। उन 25 में से एक कुत्ता है, राइट। तो ये है सारा खेल HMPV के जो वायरस का खेल है, जो टेस्टिंग का खेल है, जो प्रोपेगेंडा मीडिया चला रही है। यानी कि इस बात से आपको समझना पड़ेगा, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी वक्त आप 100 लोग ले लीजिए और उनके ऊपर HMPV वाला ये वाला टेस्ट करा लीजिए, तो उनमें से कुछ लोग पॉजिटिव निकलाएंगे और ज़्यादातर लोग नेगेटिव निकलेंगे। यही वाला टेस्ट दोबारा करेंगे तो दोबारा से कुछ लोग पॉजिटिव आ जाएंगे, लेकिन इस बार जो लोग पॉजिटिव आएंगे वो पिछली बार वालों से अलग होंगे। लगभग कुछ इस तरह से, जैसे कि अब जो लूडो खेलते हैं ये और ये डायस आप फेंकते हैं, तो अगर मैं पूछूं कि एक डायस को अगर फेंकेंगे तो व्हाट इज द चांसेस कि वो 6 छक्का आएगा हर बार, तो उसके चांसेस 1/6 है। यानी कि ऑन एवरेज अगर 6 बार आप फेंकेंगे तो एक बार 6 आ ही जाएगा। तो ठीक उसी तरह से कुछ हद तक आप समझ सकते हैं कि ये जो RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट है, एक्चुअली RT-PCR जो मशीन है जिनका आविष्कारक कैरी मुलर, जिनको नोबेल प्राइज मिला था इस मशीन को आविष्कार करने के लिए, उन्होंने कई बार उन्होंने जर्नल्स में भी लिखे, अपनी किताब में भी लिखा, वैसे भी बताया पब्लिक में, मीडिया में, कि ये जो टेस्ट मशीन है इससे कोई भी वायरस डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये जो मशीन उन्होंने आविष्कार किया था वो किसी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए नहीं किया गया था। लेकिन अफसोस, उनके गुजरने के बाद मिस्टीरियसली करीब महीना था सितंबर अगस्त का महीना था 2019, जब अचानक उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद ही आप देखें 2-3 महीने बाद ही कोविड का खेल शुरू हो गया था और तब से इसको आगे ले गए इस मशीन को कि इसके माध्यम से हम टेस्ट कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव है कि नहीं है। यानी कि सिम्टम से कोई मतलब नहीं, डिस्कम्फर्ट से कोई मतलब नहीं है, बीमारी से कोई मतलब नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये समझना होगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हज़ारों तरह के वायरस, बैक्टीरिया रहते हैं और इस वक्त भी हैं, आपके भी और मेरे भी, और हमेशा रहेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। तो यानी कि इस वक्त अगर मेरे ऊपर कोई ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करेगा, इस वक्त मेरे ऊपर कोई मलेरिया का टेस्ट करेगा, इस वक्त मेरे ऊपर कोई कोविड का टेस्ट करेगा, इन्फ्लुएंजा का टेस्ट करेगा, कॉमन कोल्ड वायरस का टेस्ट करेगा या HMPV का टेस्ट करेगा, तो देयर आर ग्रेट पॉसिबिलिटी इनमें से काफ़ी सारे पॉजिटिव आ ही जाएंगे, पक्का ही आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जब सैंपल लेते हैं वो सैंपल के अंदर कौन से वायरस हैं, राइट, वो सैंपल के अंदर वो वायरस आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रहे तो हो सकता है वो सैंपल कई बार लेंगे तो उसमें किसी सैंपल में होगा, किसी सैंपल में नहीं होगा। मतलब जिस तरह से ये डायस है, इसके अंदर 6 तो है, लेकिन आपके ऊपर, आपकी किस्मत के ऊपर है, जब भी आप इसको थ्रो करते हैं तो वो 6 दिखाता है या नहीं दिखाता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल चल रहा है। असली में देयर इज नो HMPV का कोई प्रकोप या कोई पैनिक, वो मीडिया पैनिक है। तो अब मैं बढ़ता हूँ टुवर्ड्स द सेकेंड मैजिक। एक और मैजिक आपके साथ होने वाला है। याद कीजिए, आज से करीब 1.5-2 साल पहले की बात है, 2022 की बात है। 2022 में ऐसा ही एक माहौल बनने लगा था, मंकी पॉक्स आने वाला है, मंकी पॉक्स आए गए, मंकी पॉक्स के केस पकड़े गए, ऐसा ही मीडिया में आने वाला था। लेकिन तभी हमने उनका भांडा फोड़ा और ये किताब मंकी पॉक्स पैंडेमिक 2 लॉन्च्ड, ये किताब हमने लॉन्च की और पब्लिक में किताब आई, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर में आई और इसके अंदर जो एक्चुअल ट्रुथ था वो डाल दिया, भांडा फोड़ इसके अंदर हो गया। और उसके बाद आप याद कीजिए, अचानक न जाने कहाँ मंकी पॉक्स गायब हो गया, टीवी की स्क्रीन से बिल्कुल गायब हो गया, ऐसे एज इफ कि कभी कुछ था ही नहीं। ठीक इसी प्रकार अब यही हमें करना है फॉर HMPV, ताकि जो सीधे साधे लोग हैं उनको पैनिक में ना डालें। याद रखिए, जब पैनिक में होते हैं, जब आप डर में होते हैं, तब आपको लूटना बहुत आसान होता है। तो लोगों को डर से बाहर निकालना, इस तरह के अफवाहों से बाहर निकालना, उसके लिए 23 जनवरी दैट इज सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन मैं एक किताब लॉन्च कर रहा हूँ। किताब है HMPV पैंडेमिक लॉन्च्ड, साइंस एंड कॉमर्स ऑफ फियर। इस किताब में सारे सबूत होंगे और इस किताब में मैंने जो 50 लोगों पे या 50 सैंपल्स पे HMPV टेस्ट किया उसकी पूरी रिपोर्ट होगी और सारे डिटेल्स होंगे, सारे ग्राफ्स होंगे और किस तरह से ये पैंडेमिक प्लान किया जाता है, किस तरह से स्क्रिप्टिंग होती है, किस तरह से लोगों की साइकोलॉजी से खेला जाता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का कॉमर्स क्या है, ये सारे सबूत इस किताब में है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि ये किताब लॉन्च होने के बाद आपके साथ, मेरे साथ एक और जादू होने वाला है। आपके साथ होपफुली, अगर आपका साथ मेरे साथ रहा तो साथ आप चाहते हैं कि ये इस तरह का जो एक मीडिया प्रोपेगेंडा ये बंद हो, तो लोगों को, पब्लिक को अवेयर करना है, सच्ची बात लोगों तक पहुंचानी है। और सच्ची बात पहुंचाने का एक टूल की तरह ये किताब मैं 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन पेश कर रहा हूं। उसकी जो ई बुक है वो मैं लॉन्च करूंगा, वो आपके लिए फ्री होगी, सभी के लिए। 12 बजे 23 जनवरी को दोपहर 12 बजे कोरोनाकाल.tv में मैं आपको लाइव मिलूंगा और लाइव आप देख पाएंगे, और वहां पे एक लिंक दूंगा, उस लिंक से ई बुक आप फ्रीली डाउनलोड कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं ये नॉलेज जो इसके अंदर मैंने दिया है वो अगर मास तक पहुंच जाए और लोगों का भय या ये प्रोपेगेंडा भय ना रहे, ये प्रोपेगेंडा लोगों को समझ आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से मंकी पॉक्स का खेल एक हफ्ते, इस किताब के लॉन्च होने के एक हफ्ते के अंदर ही खत्म हो गया था, ठीक उसी तरह से जो दूसरा मैजिक कि आप, और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप ये देखेंगे कि 23 जनवरी के बाद फरवरी आते आते ये HMPV का जो खेल जो टीवी में चल रहा है, अखबारों में चल रहा है, प्रोपेगेंडा मीडिया में चल रहा है, वो भी जादू की तरह गायब हो जाएगा। इसमें हम और आप मिलके काम करेंगे, लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, तो ही ये हो पाएगा। तो खैर, मैं आपको मिलता हूँ 23 जनवरी को दोपहर को 12 बजे, और 23 जनवरी को ही पूरे देश में करीब 500 डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम का लॉन्च होने वाला है। यानी कि आपके शहर में ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारा क्लिनिक होगा, ताकि अगली बार अगर कोई डर का व्यापार करे या इस बार किसी को बुखार, खांसी, जुकाम हो जाए, तो इधर उधर मत जाइए, जो हमारे क्लिनिक में आ जाइए। मैंने क्लिनिक में जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनको बोला हुआ है कि HMPV के नाम पे या खांसी जुकाम बुखार के नाम पे कोई भी पेशेंट आएगा तो आप उसे फीस नहीं लीजिए, उनको राइट गाइडेंस दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि 3 स्टेप फ्लू डाइट एंड लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन से 2-3 दिन में ही ये सारे सिम्टम्स गायब हो जाते हैं, इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन जब वो प्रोपेगेंडा मीडिया से के डर के व्यापार में आ जाता है और के चक्कर में आ जाता है और हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है, तो डेंजरस मेडिसिन लाइक पैरासिटामोल एक्सेट्रा लेने लगता है, तब वो सिंपल सा फ्लू, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी बन जाती है। तो खैर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 23 तारीख को किताब की लॉन्च होगी, 23 तारीख को हमारे 500 क्लिनिक की लॉन्च होगी, और मकसद ये है कि आप सेफ रहें, मकसद ये भी है कि आप अपना डॉक्टर खुद बने। मिलते हैं 23 Jan at 12 noon only at www.coronakal.tv. All the best. Thank you. Jai Hind.